हेलो फ्रेंड्स। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है कि बिहार में पटना हाई कोर्ट में बहाली निकली है, जिसका सीट है 550 सीट। ये बहुत बड़ी संख्या में है और ये आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी है। इसमें है क्या कि पटना हाई कोर्ट में एडवर्टाइजमेंट नेम अगर नंबर देखें तो PHC पटना हाई कोर्ट 01/2023। ठीक है, ये 3 फरवरी 2023 को ही ये बहाली निकली है और इसमें सब कुछ दिया हुआ है क्या कि फॉर्म अप्लाई करने का डेट है 6 फरवरी 2023 को और फिर ये लास्ट है 7 मार्च 2023 को। मतलब 1 महीना 1 दिन का समय है आपके पास। लेकिन इसमें लास्ट पेमेंट फी 2 दिन और एक्स्ट्रा दिया है, तो ये है आपका 9 मार्च 2023 तक है। और फिर इसमें जो PT एग्ज़ाम का डेट है, ये टेंटेटिव डेट है आपका 30 अप्रैल 2023 को। अब इसमें देखिए कि कितना ये करंट जा रहा है कि एग्ज़ाम का अभी से कुछ ना कुछ न्यूज़ दे दिया है। टेंटेटिव ही लिखा जाता है, क्योंकि अगर कुछ इसके बीच में कुछ अड़चन नहीं आया तो वो अपना इसी टाइम में एग्ज़ाम ले लेगा। अब हम लोग देखते हैं, इसमें टोटल सीटों की संख्या है 550। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि ऑफिसर रैंक का जॉब है, ग्रुप B है, लेवल 7 है। ये ध्यान रखिएगा। सैलरी दिया है 44,900 से 1,42,400 तक का सैलरी होगा। लेवल 7 है, B ग्रेड, ग्रुप B का है, ऑफिसर लेवल का जॉब है। अब हम लोग देखेंगे इसमें सीटों का, तो हम लोग जान रहे हैं बिहार का कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण है। तो यहाँ पे 236 सीट है, उसका 35% अगर निकालें तो आपका 76 है। इसी तरह से टोटल आपका SC में 88 सीट है, उसमें 33 है लेडीज़ का, ST में 5 है और लेडीज़ का इसमें 2 सीट है। EBC 99 है और फिर लेडीज़ के लिए 39 है और फिर BC के लिए 66 सीट है, लेकिन इसी में आपका लेडीज़ के लिए 22 है। मतलब क्या है कि 33% जो उसका एग्जैक्ट होता है महिलाओं के लिए वो आरक्षित है। EWS में 54 है, उसमें लेडीज़ के लिए आपका 17 सीट है। तो टोटल 2 सीट पहले का है, बैकलॉग का सीट है, तो 548 + 2 550 सीट है, जिसमें से महिलाओं का 180 सीट है। अब इसमें कुछ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप जो विकलांग है उनके लिए भी कुछ सीट है, उनका सीट है आपका 22। ठीक है, OH के लिए है आपका 22 सीट। अब इसमें हम लोग देखेंगे 6 फरवरी से अप्लाई है 7 मार्च तक, लेकिन पेमेंट के लिए 9 मार्च तक का डेट है। अब इसमें हम लोग एलिजिबल क्राइटेरिया देखते हैं। तो सबसे पहली बात है एलिजिबल क्राइटेरिया में नेशनलिटी, मतलब आप भारतीय होना चाहिए। ठीक है, और फिर इस पर जो हम लोग को मेन चीज़ देखना है वो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें है क्या कि एक बात इसमें नया क्या देख रहे हैं, बाकी वैकेंसी से लिखा है कि मैरिटल स्टेटस, मतलब ए मैन कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन 1 वाइफ। अगर किसी पर्सन का एक से ज़्यादा वाइफ है, ठीक है, और वो जीवित है, या फिर कोई फीमेल कैंडिडेट जिसका शादी, मैरिड पर्सन ऑलरेडी है, जिस सपोज एक लेडीज़ अगर किसी शादीशुदा मर्द से अगर उसकी वाइफ है फिर भी वो शादी की, तो वो लेडीज़ भी और वो जेंट्स भी इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिजिकल फिटनेस जो आपका उसका फिटनेस है, उसके बाद है आपका एज लिमिट। देखिए बिहार गवर्नमेंट जॉब में जो एज लिमिट है वो जनरली ये है कि अनरिजर्व के लिए 37 ईयर्स, EBC के लिए, ठीक है, और या फिर अनरिजर्व में अगर EWS है तो आपका इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, तो 37 में 5 साल जोड़िए तो 42 ईयर्स का। अदर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप OH के लिए आपका क्या है कि रिलैक्सेशन 10 साल का है, इसीलिए 47 ईयर्स हो जा रहा है इसका रिलैक्सेशन के लिए। टोटल एज 37 साल तक वो आवेदन कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कह रहा है कि द एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्या पहला कह रहा है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं
फ्रॉम क्या है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा कह रहा है कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ का, 6 महीने का कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ हो, उसका आपको डिग्री चाहिए। अब क्या है, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन कह रहा है एक कैंडिडेट को प्रीफर उसको दिया जाएगा जो कह रहा है आर्मी में रहा हो, टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 साल रहा हो, ठीक है। या फिर कह रहा है कि बिग सर्टिफिकेट फॉर द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, मतलब इसमें एनसीसी में रहा हो, ठीक है। तो इस तरह चीज़ लोगों को प्रेफर किया जाएगा। अब इसका रिजर्वेशन अगर देख लें तो देख लीजिए, कह रहा है कि एससी के लिए 16% रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 1%, ईबीसी के लिए 18%, बीसी के लिए 12% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। तो इस चीज़ का तो हमको नहीं देखना है मेनली, हम तो ये जान ही रहे हैं कि 33% आपका महिला का आरक्षण है। फिर आपका जो सारे अदर जो भी कास्ट है उसके हिसाब से रिजर्वेशन दिया गया है, ये चीज़ आपको देखना है। इसके बाद आपको मेन बात देखना है कि इसका एग्ज़ाम फ़ी, ठीक है। एग्ज़ाम फ़ी क्या है, अनरिजर्व हो या बीसी हो, ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ये सभी के लिए एग्ज़ाम फ़ी है 1200 रुपया। लेकिन एससी एसटी और ओएच कैंडिडेट के लिए सिर्फ 600 रुपया फीस है, मतलब 600 रुपये इसके लिए डिस्काउंट है। अब आगे देखते हैं एग्ज़ाम का सेंटर। तो सेंटर का एग्ज़ाम का सेंटर लेने के लिए उस टाइम आपको सिटी चूज करने का रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपने हिसाब से उसमें सेंटर चूज कर सकते हैं। अब इस पर हम लोग और एक चीज़ देखेंगे सिलेबस के लिए। देखिए एडवर्टाइजमेंट टोटल 19 पेज का है, हर एक लाइन आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको टाइम मिले तो आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन बात है, हम उसको आपको दिखाना चाह रहे हैं। अब इस पे हम लोग थोड़ा सिलेबस की भी बात कर लें, एग्ज़ाम का पैटर्न का भी बात कर लेंगे कि ये एग्ज़ाम किस तरह से लेंगे। अब इसमें देख लीजिए एग्ज़ाम क्या है कि वो 2 पार्ट में लेंगे। 2 पार्ट मतलब क्या है, मतलब 4 स्टेज में लेंगे। पहला है क्या, पीटी, ठीक है, प्रिलिमिनरी टेस्ट। इसमें क्या है कि जीए जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का, ठीक है। रीजनिंग एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन, जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा पीटी का एग्ज़ाम। और फिर आप रिटन में आ जाइए तो ये इंग्लिश और हिंदी रहेगा, लेकिन दोनों डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा। तो इंग्लिश 60 नंबर का 60 मार्क्स और आपका हिंदी 40 मार्क्स का, टोटल यहाँ भी 100 का। तो पीटी 100, मेंस 100, ठीक है। अब कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट ये लिया जाएगा, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है और इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। ये आपका 10 में 10 नंबर का इंटरव्यू लिया जाएगा। अब बात है कि पीटी में सिलेबस तो देख ही लिए हैं। अब जीए में जनरल अवेयरनेस में कौन कौन सब्जेक्ट है, कहाँ से कौन सा टॉपिक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे नीचे बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इससे पहले आप कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें जल्दी समझ में आएगा। क्या है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। यहाँ देखिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च, आपका जनरल पॉलिसी, फिर आपका करंट अफेयर्स में देख लीजिए, स्पोर्ट्स है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, इंपॉर्टेंट डेज है, ये सबसे देखना है। फिर रीजनिंग, तो आप इससे पहले आप रीजनिंग बनाए ही होंगे, एग्ज़ाम दिए ही होंगे, ठीक है। जो भी उसका टॉपिक है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों से रहेगा क्वेश्चन। फिर इंग्लिश, हिंदी, फिर इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन टाइप में भी आपको तैयार रखना होगा, ठीक है। तो ये है आपका एक तरह से खुशखबरी है, 550 सीट का वैकेंसी है। और इसमें अगर आप इसको बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया जॉब है ये। आपका बी ग्रेड का जॉब है, बी ग्रुप का जॉब है, ऑफिसर रैंक का जॉब है। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग इसको सही से पढ़ेंगे तो आप लोग इसमें रिजल्ट ले सकते हैं। और ये लेडीज़ के लिए भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। 500 सीट का वैकेंसी बिहार में बी ग्रुप में, ये आसान बात नहीं है। बीपीएससी 67 है, 68 में 400, 500, 600 सीट होते हैं, लेकिन उसमें 5 लाख 6 लाख एप्लीकेंट होते हैं।
तो ये वैकेंसी के बारे सबको पता नहीं भी होता होगा। इसमें एक चीज़ है कि बाकी सिलेबस इसमें इंग्लिश जोड़ा गया है, कुछ हिंदी भी है, तो इसमें बहुत लोग नहीं भरेंगे, लेकिन जो भरेंगे और उस पर पढ़ेंगे तो वो रिजल्ट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया जॉब है और हम चाहेंगे कि आप लोग इसका तैयारी करें। और वैकेंसी के बारे कोई भी अपडेट हो, मैं इस यूट्यूब चैनल से आप लोगों तक पहुंचाने का मैं कोशिश करूंगा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस तरह का जो भी नोटिफिकेशन आएगा हम पहले आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।